गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू द साइंस क्लास। ये हमारा चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और ये हमारा 5th वीडियो है जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रेशर की एप्लीकेशन से प्रेशर लगाकर हम किसी भी जो मैटर होता है उसकी स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। इससे पहला वाला जो हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम जब स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रेशर लगाकर भी हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? Okay, so we have already learned that the difference in the various state of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles। तो ये आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये समझनी है कि जैसे अगर सपोज़ कि हमारे जो सॉलिड लिक्विड या गैसेस स्टेट होती है उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, जो गैसेस पार्टिकल होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। जो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बेसिकली उनकी स्टेट को डिसाइड करती है। अगर पार्टिकल्स की डिस्टेंस बहुत कम होगी तो वो जो ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अगर उसकी डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा कम या बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होती, मॉडरेट होती है, तो जो सब्सटेंस होता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है। और अगर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है अगर, तो उसको हम गैसेस स्टेट में उसको प्लेस करते हैं। सो बेसिकली ये जो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि हमें क्या करना है कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसेस को बढ़ाना है जिससे वो पार्टिकल जो है वो सॉलिड से लिक्विड जिससे वो जो सब्सटेंस है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर वो लिक्विड स्टेट में है और हम उसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस को और बढ़ा देते हैं तो जो हमारा सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में था वो अब गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम जो पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है उसके अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि उसकी फिज़िकल स्टेट डिसाइड होती है, तो उसके लिए हम 2 एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। या तो हम उसको गर्म करते हैं या हम उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। सो प्रेशर लगाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारी गैस है उसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो जो उसकी पार्टिकल्स की जो साइज़ है उसको हमने कम कर दिया, यानी पार्टिकल्स काफ़ी पास आ गए। तो जब पार्टिकल्स पास आ जाते हैं तो जो हमारा सब्सटेंस होता है वो गैसेस फॉर्म में था लेकिन अब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। और इस चीज़ को हम अपनी डेली लाइफ में भी रियलाइज़ करते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर जो है LPG सिलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है। इसके अलावा हम CNG का इस्तेमाल करते हैं जो एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है जिससे हम अपने व्हीकल्स को रन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक जो है डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा कि इसके अंदर सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हो रखा है और जो सिलेंडर है उसके अंदर हमने गैस को फिल कर दिया है। और उसके बाद जब हम पिस्टन से उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो जो पार्टिकल्स हैं, अभी जैसे हमने बोला कि पार्टिकल्स की साइज जो पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो अभी जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर हैं, हमने प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स थोड़े क्लोज आ चुके हैं। हम और प्रेशर लगा रहे हैं तो पार्टिकल जो हैं बहुत क्लोज आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम प्रेशर को अप्लाई कर, इसके साथ साथ जब हम प्रेशर एप्लीकेशन करते हैं तो साथ में हमें टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को भी कम करना पड़ता है। और इस तरीके से हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। हैव यू हर्ड द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? क्या आपने कभी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इट इज़ स्टोर्ड अंडर द हाई प्रेशर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, हाई प्रेशर लगाकर स्टोर कर देते हैं और उसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू द गैस स्टेट और डिक्रीज ऑफ प्रेशर। लेकिन जैसे प्रेशर कम होगा, प्रेशर लगाया तो जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई है, लेकिन जैसे हम प्रेशर को कम करते हैं तो वापस जो है गैस स्टेट में आ जाती है। एंड दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज द ड्राई आइस। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको हम ड्राई आइस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। Thus we can say that the pressure and the temperature determine the state of a substance। प्रेशर, कितना प्रेशर लगाया तो हमने उस पार्टिकल को पास ले आए और टेम्परेचर को कम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट को अचीव कर सकते हैं। और ये जो हमारा इंटर कन्वर्जन वाला है इसको हम बहुत अच्छे से, इसके साथ हम अच्छे से हमारे को क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में जाते हैं। अगर सपोज़ आप सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं, अगर आपने सॉलिड से लिक्विड में अगर जा रहे हैं
तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। अगर आपने लिक्विड से इसको गर्म किया और लिक्विड से आप गैस में चले गए तो इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन कहते हैं। लेकिन हम गैस से वापस गैस को ठंडा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें लिक्विड मिलता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड को वापस से हम ठंडा करते हैं तो हमें सॉलिड मिलता है, इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। तो ये जो स्टेप है इस तरीके से होगा, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उसको हम फ्यूजन कह रहे हैं। लिक्विड से अगर वो गैस में जा रहा है तो उसको हम वेपराइजेशन कहते हैं। गैस से हम उल्टा चलते हैं, गैस से अगर हम लिक्विड में डालेंगे तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे, और लिक्विड से अगर हम सॉलिड में डालते हैं तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लेकिन एक बीच में आपके पास में एक और सिस्टम नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है? कई बार जो है हमारे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर इसको ठंडा किया जाता है तो गैस से वापस सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि उनकी जो लिक्विड स्टेट है वो बीच में नहीं आती है। और इस प्रोसेस को हम स्पेशली जानते हैं कि इट इज़ नोन एज द सब्लिमेशन। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो है डिस्कस करना है, जिसको हम बोलते हैं इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन और जो हमारा वेपोराइजेशन है उसमें डिफरेंस होता है। इवापोरेशन मतलब इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि इवापोरेशन और वेपोराइजेशन में क्या डिफरेंस है। जैसे इवापोरेशन में, जैसे अगर सपोज़ कि हमारे पास में कोई एक कंटेनर है, मान लीजिए कि हमारे पास में एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, पानी भर दिया। ओके, और जो है पानी भर दिया और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाकर और सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। अगर हम किसी भी नॉर्मल अपने रूम के अंदर एक आधा गिलास पानी भर के हम कोने में इसको छोड़ देंगे, तो अगर हम 5-6 दिन बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पानी की क्वांटिटी है वो कम हो गई है। यानी कि जो सरफेस पार्टिकल्स हैं वो जो है सरफेस पार्टिकल्स जो होते हैं वो सरफेस से एस्केप होना शुरू कर देते हैं। तो जब सरफेस से जब पार्टिकल्स का एस्केप होता है बिकॉज दे गेन मोर काइनेटिक एनर्जी, तो इस फिनोमेना को हम इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन वेपोराइजेशन बेसिकली क्या होता है, वेपोराइजेशन में हम लोग एक कंटेनर लेते हैं और कंटेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि पानी भर देते हैं और इसको हम नीचे से क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब हम इसमें नीचे से गर्म करते हैं तो जितने भी पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं दे ऑल आर गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो साथ साथ में बढ़ती जा रही है। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इवापोरेशन एंड द वेपोराइजेशन? इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, मतलब सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे वो सिर्फ एस्केप होंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी किसी वजह से बढ़ गई है। लेकिन जब हम वेपोराइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटी है, जितना भी लिक्विड है, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं दे ऑल आर गेनिंग काइनेटिक एनर्जी और वो सारे जो हैं एस्केप होना शुरू कर देते हैं। सो इवापोरेशन हमारे लिए एक बहुत अच्छा फिनोमेना है क्योंकि हम बहुत सारी अपने आसपास जो घटनाएं होती हैं उसको हम आसानी से इवापोरेशन के फिनोमेना से समझा सकते हैं। डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर? ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा क्या करें, किसी सब्सटेंस को गर्म करें या उस पर प्रेशर लगाएं ताकि वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। Can you quote some example from everyday life where change of state from the liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? लेकिन हम अपने आसपास ये फिनोमेना देखते हैं और ये फिनोमेना हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हमारे जो वाटर साइकिल है वो इसी पे बेसिस पे बेस्ड होता है। वाटर साइकिल मतलब जो हमारी वाटर बॉडीज़ होती हैं, वाटर बॉडीज़ मतलब जो लेक्स होती हैं या पॉन्ड्स होती हैं या रिवर या ओशंस होती हैं, उसमें से जो सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे जो है वो वेपराइज होते रहते हैं और वो ऊपर जाकर जो है मतलब बहुत ऊपर जाकर क्लाउड्स फॉर्म करते हैं, उसी वजह से बारिश होती है। सो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू द वेपर। वेट क्लोथ्स, और इस इवापोरेशन की वजह से जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं क्योंकि गीले कपड़ों को हम जब फैलाते हैं, पूरा स्प्रेड करते हैं, तो जो है वो धीरे धीरे वेपराइज होना इवापोरेट होना शुरू कर देते हैं और कुछ घंटों में 6-7 घंटे में सारा जो पानी है वो इवापोरेट हो जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं। सो वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर ऑलवेज मूविंग आर नेवर एट द रेस्ट। हम अच्छे से जानते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी जो है मूव नहीं, मतलब पार्टिकल जो है वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी नहीं रुकते हैं।
एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं तो जो सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों जो चीज़ें हैं वो पार्टिकल से बनी हुई है, और पार्टिकल्स अगर मूव कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन जो गैसेस सब्सटेंस होता है उसमें पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो लिक्विड होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और जो गैसेस सब्सटेंस होता है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और सॉलिड के अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। So there are the particles with a different amount of the kinetic energy. In this case of liquids, a small fraction of particles at the surface having high kinetic energy. ये हमने जस्ट पढ़ा कि जो सरफेस वाले पार्टिकल्स होते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो दूसरे पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। सो वो आसानी से क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है दो तरह की फोर्सेस हमेशा काम करते हैं। जो पहला फोर्स होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो पहला फोर्स होता है उसके अंदर हम लोग बोलते हैं कि जो है अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है दो पार्टिकल्स के बीच में, और दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली वो पार्टिकल बाहर निकल जाता है। ठीक है, सो दिस फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर, बिना उसको गर्म करे हुए अगर हम लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको हम इवापोरेशन कहते हैं। सो इसके साथ ही हमारा इवापोरेशन का टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इवापोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।